ने फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें एक लेटेस्ट खबर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ताजा खबर देना चाहता हूँ। बोले सरकार हुक्म फरमाए। बोले अबू जहल 1000 का लश्कर जर्रार लेके आया है, वो लोहे में पेवस्त होके आए हैं, वो नेज़े और भाले लेके आए हैं, वो तुम्हारे भार रोकने के लिए ढाल लेके आए हैं, वो भरे हुए पेट आए हैं। उनके हालात तो ये हैं, मगर तुम्हारे हालात तो मेरे सामने हैं। तुम्हारे पास तो खाने के लिए वक्त पे रोटी नहीं है, तुम्हारे पेट तो भूख की वजह से पेट से चिपट गए हैं, पहनने के लिए तुम्हारे पास सलामत कपड़े नहीं है, लड़ने के लिए तुम्हारे पास तलवारें नहीं है, फेंकने के लिए तुम्हारे पास नेजाओ भालाओ तीरों कमान नहीं है, उनके वार रोकने के लिए तुम्हारे पास ढाले नहीं है, घोड़े नहीं है। उनके हालात ये हैं और तुम्हारे हालात ये हैं। क्या ऐसे आलम में तुम उनका मुकाबला कर लोगे? मेरे हुजूर मुसलमानों, जरा उन दीवानों का जवाब तो सुनो, उन मस्तानों का जवाब तो सुनो, जो पहमद लगे हुए कपड़े पहने बैठे थे। उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम उनकी तलवारें देखेंगे, हम उनके नेज़े देखेंगे, हम उनके भाले देखेंगे, हम उनके भरे हुए पेट देखेंगे, हम उनके तेजरो घोड़े देखेंगे, हम उनकी ढालें देखेंगे। मुस्तफा, हम उनकी तलवारें नहीं देखेंगे, हम उनके नेज़े नहीं देखेंगे, हम उनके भाले नहीं देखेंगे। मुस्तफा, हम तो आपकी जबान से निकले हुए प्यारे अल्फाज देखेंगे। अगर आप हुक्म दे देंगे, ये तो अरब के लोग हैं, हम पहाड़ों से टकरा जाएंगे, आपकी अबरू का इशारा होगा तो समुद्रों में छलांग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, माशाअल्लाह। अब वो मुस्तफा के दीवाने उठे थे, पूरे जोश में उठे थे और उन्होंने अपना टारगेट, अपना निशाना बद्र बनाया था। मुस्तफा ने तसल्ली दी, इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, इतनी जल्दी क्या है, हम भी तो चलेंगे, इस्लाम की पहली जंग लड़ेंगे और सिर्फ जंग ही नहीं लड़ेंगे, पूरी दुनिया को ये मैसेज भी देंगे कि हम तलवारों से कामयाब नहीं होते हैं, हम नेज़े और भालों से कामयाब नहीं होते हैं। इसीलिए तुम्हारे पास तो 6 तलवारें हैं, लो अब तुम हाथ में खजूरों की डंडियां ले लो। खजूरों की डंडियां लेके चले और जब वो लेके चले तो मुस्तफा ने फरमाया, अब जंग लड़ी जाएगी और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा, कोई इल्जाम ना लगा दे कि इस्लाम तलवार का फैला हुआ मजहब है, नेज़े और भाले का फैला हुआ मजहब है, सर काट के फैला हुआ मजहब है। चलो अब जंग लड़ी जाएगी और ये मैसेज भी दिया जाएगा कि मुस्तफा के मानने वाले तलवारों पे भरोसा नहीं करते हैं, मुस्तफा के मानने वाले तो अपनी ईमान की ताकत पे भरोसा करते हैं, अपने मुस्तफा जाने रहमत पे। तभी मैं कहता हूं, इसका मतलब दुनिया की किसी शय में मुकम्मल ताकत नहीं है। आपके चाउमीन में दम, बर्गर में भी नहीं है, चिकन में भी कुछ नहीं रखा है, मटन में भी नहीं है, आपके काजुओ पिस्ताओ बादाम में भी दम नहीं है, आपके केलाओ सेबो अंगूर में भी कुछ नहीं रखा है। अगर यही बात है तो फिर हैदर कर्रार हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाया है और हाथ में 40 किलो की जुल्फकार हैदरी है और सामने कुफ्र का बाबे खैबर है, इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ताकत भी याद खुदा में है, ताकत भी इश्क मुस्तफा में है, ताकत भी 5 वक्ता नमाजों में है, ताकत भी कुरान की तिलावत में है, ताकत भी मुस्तफा जाने रहमत की दीवानी। या रसूल अल्लाह। एक बार हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, नहीं टूट रहा था, किसी मुंह लगे साथी ने कहा, हजरत ये अखरोट और वो बाबे खैबर। आपने इरशाद फरमाया, दूसरा अगर कोई खैबर लिया तो फिर तोड़ दो। वो तो लिया, फिर तोड़ दूंगा। बोले हजरत ये फिर अखरोट का मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा है। बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है,
पे हाथ की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, और जब कुफ्र की ताकत सामने होगी तो फिर ईमान की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। और ईमान की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत कभी न टिकी थी और न कभी टिक सकती। इस्लाम की पहली जंग लड़ी जा रही है, बद्र के मैदान की तरफ चले, पैदल चले, खजूरों की डंडियां लेके चले हैं। अबू जहल टीले पे खड़ा हुआ देख रहा था, पैदल आते हुए देखा तो अपने साथियों से बोला, बोले खुश हो जाओ। बोले क्या हो गया सरदार? अरे बोले उनके तो पास चढ़ने के लिए घोड़े भी नहीं है। करीब आए तो बोले अब नाचो, अब उछलो, अब कूदो। बोले क्या हो गया सरदार? अरे बोले लड़ने के लिए तलवारें भी नहीं है, वो तो डंडियां लेके आ रहे हैं। करीब आए तो मुकालमा शुरू हुआ। मोहम्मद आ गए? बोले आ गया। बोले फौज कहाँ है? बोले यही दीवाने हैं। कहा मोहम्मद कुछ और ले आते? बोले यही काफी है। बोले थोड़ा सा आगे बढ़ के हमारे दीवानों को देख ले, हमारी तलवारें देख लो, हमारे नेज़े और भाले देख लो, हमारे तीरों कमान देख लो, और उनका तो नंबर भी नहीं आएगा। हम तो फूंक मारेंगे तो तुम्हें उड़ा देंगे, मुट्ठी भर भर बालू डालेंगे तो दबा देंगे। मुस्तफा ने फरमाया, अबू जहल तू मुकम्मल पागल हो गया है। जिसे मेरा परवरदिगार उठाना चाहे उसे कोई दबा नहीं सकता, और मेरा परवरदिगार जिसे जमाना चाहे उसे कोई उड़ा नहीं सकता। ये तो वक्त बताएगा। मुकालमा खत्म हुआ तो मुस्तफा जाने रहमत रहे बद्र की रेते की पहाड़ी के साये में अपना सर अपने माबूद हकीकी की बारगाह में रख दिया। अब की दुआ हमारे यहाँ क्या है? अब पीरों का दौर है, दुआओं का दौर है। बोले दुआ कर दियो मौल साहब, बटन खोल दिए, बोले तरफ फूंक मार दी। मतलब सब काम फूंक से निकलवाएगा, सब काम तावीज़ों से निकलवाएगा। ये तावीज़ों वाला मजहब नहीं है। कोई बुजुर्ग तावीज़ कर दे ये अच्छी बात है। ये सिर्फ दुआओं वाला मजहब नहीं है, ये सिर्फ फूंकों वाला मजहब नहीं है। ये मजहब गुलामी मुस्तफा वाला मजहब है। ये मजहब रस्म शब्बीरी अदा करने वालों का मजहब है। दुआ तो की जाएगी, मगर मताए अमल पेश करने के बाद नमाज से पहले दुआ कौन करता है? पहले नमाज अदा की जाती है, तब कहीं दुआ की जाती है। सरकार से बड़ी दुआ किसकी हो सकती थी? चाहते तो मदीने में करते कि मेरे पास तो तलवारें भी नहीं है, मेरे मौला मैं तेरा महबूब, बद्र में अबू जहल आया इसे गर्क कर दे, तो बोलो गर्क हो जाता या नहीं हो जाता? क्योंकि सरकार का हम हर अमल हमारे लिए नमूना है, आइडियल है। सरकार दुआ कर दे सब कुछ हो जाता, मगर सरकार ने करके दिखाया कि पहले मैदान में उतरो और फिर दुआ करो। अब दुआ की परवरदिगार जो मेरा काम था मैंने कर दिया है, अब लाज रखना तेरे दस्ते कुदरत में है। मगर मेरे परवरदिगार यही टोली है जो तेरा नाम लेती है। अगर ये मारे गए इस बद्र के मैदान में तो इस रूए जमीन पे तेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। निदाई मेरे प्यारे महबूब, अब सर उठा ले, वही होगा जो तू चाहेगा। सरकार ने सजदे से सर उठाया था तो लोगों पे तबस्सुम था। अपने एक साथी को बुलाया, कहा करीब आओ, एक डंडी मेरे हाथ में दो। डंडी ली, जमीन पे लकीर खींच दी, बोले गौर से देख लो अबू जहल यहाँ पछाड़ा जाएगा। दूसरी लकीर खींची,